गीता में कहा गया है कि दुख और सुख का आना मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। अच्छी या बुरी हर तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी ही भूमिका होती है, जिसे आमतौर पर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता और इसे या उसे दोषी मानकर खुद को साफ और निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करता है। एक शहर में धनीराम नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के दो बेटे थे। बड़े का नाम सम्राट और छोटे का नाम विराट था। उस सेठ पर बहुत अपार धन दौलत थी। जब सेठ को महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है, तो उसने सोचा कि चलो अपनी संपत्ति का बंटवारा कर जाऊं, वरना बाद में ये दोनों संपत्ति के लिए आपस में लड़ेंगे। अब सेठ ने अपने दोनों बेटों में बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दिया और बंटवारा करने के कुछ ही दिन बाद वे सेठ मर गया। संपत्ति बहुत थी। दोनों भाई आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा भाई सम्राट शुरू में तो कोई काम धाम नहीं करता था, लेकिन उसकी बीवी रोज उसे ताने देती थी कि कोई काम धंधा शुरू कर दो, कब तक अपने पिताजी की धन दौलत पर ऐसे ही ऐश करते रहोगे। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, परंतु वे फिर भी दिनों दिन गरीब होता जा रहा था। जबकि उसका छोटा भाई विराट बहुत ही कम खर्चीला था और बहुत ज़्यादा मेहनती था। शुरू से ही वे अपना सारा ध्यान काम पर लगाकर मेहनत में जुट जाता और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता रहता। और उसने अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाकर इतना कर लिया कि अब वो शहर में एक नामी सेठ हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति को देखकर उससे जलने लगा। उसे संदेह होने लगा कि पिताजी ने छोटे को जरूर मुझसे छुपाकर कोई धन दिया है। वे पड़ोस के लोगों से अक्सर अपने भाई की बुराई करता और उसे बुरा भला कहता। बड़े भाई की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और वे गरीब से और गरीब होता चला गया। अचानक उन्हीं दिनों उस शहर में एक संत का आगमन होता है। संत ने उन्हीं भाइयों के पड़ोस में एक मंदिर था, वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उन संत की चर्चा इतनी थी कि शहर के सभी लोग उनके दर्शन करने मंदिर पर आने लगे। उन भाइयों को भी संत के आगमन का पता चला। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि देखो जी, मुझे लगता है ये महात्मा जी बड़े विद्वान मालूम होते हैं। आप तो जानते ही हैं हमारी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आप इन महात्मा जी के पास जाकर सफलता का कोई सूत्र क्यों नहीं पूछते? पहले तो पति परमेश्वर ने मना कर दिया, किंतु पत्नी जब बार बार आग्रह करने लगी तो उन्होंने महात्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। सम्राट महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, मैं जो भी काम करता हूँ मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जबकि मैं खूब मेहनत करता हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई सफलता का सूत्र बताएं। सफलता के तो कई सूत्र होते हैं जिससे मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिले। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि मैं इसे क्या बताऊं, क्योंकि सफलता के तो बहुत सारे सूत्र होते हैं। वो इस सोच में थे कि इसे मैं कौन सा सूत्र बताऊं या ना बताऊं। महात्मा जी बोले, बेटा, मैं पास ही के मंदिर पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सफलता का कोई ना कोई सूत्र बता दूंगा। महात्मा जी उसके मन में झांकना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। सम्राट महात्मा जी के साथ जाने के लिए राजी हो गया। अब दोनों पड़ोस के मंदिर की ओर चलने लगे। महात्मा जी ने पूछना शुरू किया कि तुम यहाँ पर कब से हो, घर में कौन कौन है, कितने भाई हो, और बहुत सारी बातें। सम्राट भी महात्मा जी के प्रश्न के अनुसार जवाब देने लगा। जब उसके छोटे भाई की बात आई तो उसने अपने पिता और छोटे भाई दोनों को धोखेबाज बताया और उनकी बहुत सारी बुराइयां की। फिर महात्मा जी ने पड़ोसियों के बारे में पूछा तो उसने उनकी भी बुराइयां शुरू कर दी। इतना सब पूछने के बाद महात्मा जी समझ गए कि आखिर इसकी समस्या क्या है। फिर महात्मा जी बोले, देख, अब मैं तुझे सफलता का सूत्र बताता हूँ। तब वे बोला, जी महात्मा जी, इसीलिए तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, जल्दी बताइए। महात्मा जी बोले, मैं तुझे ब्रह्मा जी वाला सफलता का सूत्र सुना रहा हूँ, इसलिए तू
ध्यान से सुनना। तेरी ही तरह एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोला। तब वे व्यक्ति बोला कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी आग्रह करने लगे कि मैं कुछ दिए बगैर नहीं जा सकता, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, सुख शांति का वरदान दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उपहार स्वरूप उसे 2 काले थैले दिए, जिनमें एक बड़ा और एक छोटा था। बड़ा थैला उन्होंने सीधे हाथ पर लटका दिया और छोटा थैला उल्टे हाथ पर। उस व्यक्ति ने इन दोनों थैलों का रहस्य पूछा और इनका उपयोग पूछा। तो ब्रह्मा जी बोले कि वत्स, ये दोनों थैले बुराइयों के थैले हैं। बड़ा थैला संसार की बुराइयों का है और छोटा थैला तेरी स्वयं की बुराइयों का है। बड़े थैले में संसार की बुराइयां भरी पड़ी हैं, इसलिए इसे सीधे हाथ में रखना और इसमें से केवल उन्हीं बुराइयों को देखना जो तू दूर कर सके। बाकी बुराइयों पर कभी ध्यान मत देना, वरना तेरी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। ये जो छोटा थैला है, ये तेरी स्वयं की बुराइयों का है, इसे हमेशा उल्टे हाथ पर रखना। यदि इन दोनों थैलों को तूने सतर्कता पूर्वक ध्यान से रखा तो तेरे जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी सम्राट से बोले, बेटा, मेरा भी तुझसे यही आग्रह है कि ब्रह्मा जी के सूत्र का तू अपने जीवन में पालन करेगा तो निश्चय ही शांति और सफलता का अधिकारी बनेगा। सम्राट को महात्मा जी की बात समझ में आ गई और उसने उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए और उसका जीवन सुख शांति और सफलता से व्यतीत होने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के दोषों से ध्यान हटाकर अपने जीवन को सुधारने में लग जाना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा भी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैंने संसार में बुरी आत्माओं की खोज की तो अंत में मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपनी अंतरात्मा को अंदर से झांका तो पाया कि इस संसार में मुझसे अधिक बुरा कोई नहीं है।